एक पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा। एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव एक निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत 6 किलोमीटर दूरी तय करके वापस उसी बिंदु पर 2 घंटे में पहुंच जाती है। नाव का शांत जल में वेग ज्ञात कीजिए तथा नाव के विपरीत जाने में समय ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत जाने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको सबसे पहले दिया है धारा का वेग, यानी कि y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कह रहा है दूरी क्या है, तो आपने कहा ये दूरी है 6 किलोमीटर। अब कह रहा है कि आने और जाने में कुल जो टाइम लगता है, कुल टाइम जो है वो है 2 घंटे का, 2 आवर्स का। ये किलोमीटर हो गई, ये किलोमीटर पर आवर हो गई। आपको मालूम, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है d बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। जब नीचे x होगा तो d क्या होगा? कुल समय होगा। क्या होगा? कुल समय। कुल समय, कुल समय क्या होता है? मान लो ये 6 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर की, जाने में लगने वाला समय और आने में, मतलब कुल समय। अगर जाने में यहां तक गया फिर वापस आया तो कुल समय हो जाएगा आपका। तो कुल समय कितना है? यहाँ पे 2 घंटे दिया हुआ है। अगर इन दोनों के समय का अंतर निकाला जाए तो यहाँ कितना आएगा? 2y आएगा। मैंने आपको पहली क्लास में फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल बता रखा है। टी का मान रख दो, 2 आएगा। एक्स का मान क्या है? आपसे पूछा गया है एक्स का मान निकालना है। वाई का मान कितना है? 4 चौको 16 हो जाएगा। नीचे 2x कर दो। डी का मान कितना है? 6 है। 2 से 2 कट जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 16 बराबर 0। 16 की फैक्टर कर लो आप, प्लस 8x माइनस आएगा, माइनस 8x प्लस 6x, नहीं 4 से 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2x माइनस 16 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 8। एक x की वैल्यू आ गई 8 और दूसरी आ जाएगी -2। -2 कभी नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है? चाल जो होता है कभी निगेटिव में नहीं आता, कभी ऋणात्मक मान नहीं होता चाल का। तो x का मान आ गया 8। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? शांत जल में नाव का वेग ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई? 8 आ गई। पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरी चीज ये पूछी गई है कि धारा के विपरीत जाने में समय कितना लगेगा। आपको मालूम है धारा के विपरीत समय t पूछा गया। मान लो समय निकाल लो, धारा के विपरीत वाला कुछ भी मान लो, आप समय निकाल लो, आप यहाँ समय लिख दो। तो धारा के विपरीत जाने में चाल क्या होती है? तो आपने कहा धारा के विपरीत जाने में चाल होती है x माइनस वाई। दूरी कितनी तय कर रहा है? तो आपने कहा 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर की दूरी x माइनस वाई से तय करेगा। आपको मालूम है x का मान कितना है? 8 है। y का मान कितना है? 4 है। तो 8 में से 4 घटा दो, 6/4, तो 3/2, यानी कि हम कह सकते हैं 1.5 घंटा। धारा के विपरीत जाने में उससे जो टाइम लगे कितना लगेगा? 1.5 घंटा। एक ये आंसर हो गया, एक ये हो गया आपका। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फार्मूला ये याद कर लेना, मैंने आपको क्लास में बताया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है तो आप इसको, जो मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास है वहां जाना, वहां पे आपको ये अच्छे तरीके से मालूम पड़ जाएगा कि फार्मूला कहाँ से आया है।